बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैंने सोचा आपके साथ अपनी जोकी मशीन का एक्सपीरियंस शेयर करूँ। 2 साल हो गए ये मशीन मेरे पास है। इसका कुछ पोस्टमार्टम करते हैं, कुछ आइडियाज़ आपको देते हैं। अगर आपको इस तरह की मशीन बाई करने में इंटरेस्ट है तो आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। सबसे पहले देखिएगा, इस मशीन का नाम है जोकी DDL 8700 मेड इन जापान। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे ये सारी तो मेटल की बनी हुई है, लेकिन ये जो टेबल है ये लकड़ी का है। इसके ऊपर फार्मिका वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये यहाँ पे बॉबिन भरने के लिए है। इस वाले हिस्से में बॉबिन या जो फिरकी होती है उसे भरा जाता है। अच्छा, अब इसके स्ट्रक्चर को पहले नीचे से देख लेते हैं, फिर ऊपर की तरफ आके मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ। इसका जो ये वाला हिस्सा है ये इसका पायदान है। स्पीड इसकी कंट्रोल करने के लिए आपको पूरा पाँव इस पर रखना पड़ता है। एड़ी और ये हाथों का यानी आपके टोज़ का बोझ एक जितना होगा तो आप स्पीड कंट्रोल कर लेते हैं। नहीं तो एक ऑप्शन आपके पास यहाँ मौजूद है। जब यहाँ से आप इसे ऑन करेंगे, ये वाला हिस्सा ऑन एंड ऑफ का है, तो यहाँ पे स्पीड कंट्रोल है। ये आपको वो समझाते हैं। आपने इसे गैर ज़रूरी तौर पे बटन्स नहीं दबाने, वरना अननेसेसरीली कपड़ा पीछे खिसकने के बजाय सिलाई के बाद आगे आना शुरू हो जाएगा। ये टेबल सारा मेटल का बना हुआ है यहाँ से। अच्छा, कुछ बहनें ने मुझे ये भी कहा था कि उनको अर्थ पड़ जाती कभी मशीन से, तो कोशिश करें ये चीज़ें नीचे लगवाएं, नहीं तो मशीन के एक पैड सा होता है जो इसी काली रबड़ का होता है, वो नीचे रखें ताकि साउंड प्रूफ हो जाए। एक चीज़ ये। दूसरा, ये जो हिस्सा मेटल का बना हुआ है यहाँ से देखेंगे तो ये एडजस्टेबल है, यानी कि आप इसकी हाइट बड़ी या छोटी भी कर सकते हैं। इसके ऊपर जो मोटर लगी हुई है वो छोटी वाली है, यानी जैसे ही स्टार्ट होगी घड़ की आवाज़ नहीं आएगी। आप स्मूथली रातों को भी बैठ के इस पर काम कर सकते हैं। ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है टैंक है, इसके अंदर ऑयल भरा जाता है। ऑयल इसका अलहदा से मिलता है, वो हम 4 महीने बाद चेंज करते हैं। तो इस मशीन का सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ये लगा है कि दूसरी मशीन में जब हम ऑयलिंग करते हैं, जब कपड़ों पे धब्बे लगते हैं, इसके ऊपर ऐसा नहीं है। ये इसका टेम्प्रेरी तौर पे नी लिफ्टर है, यानी इसको मैं जैसे प्रेस करूँगी, आप फुट देखिएगा ऊपर थोड़ी देर के लिए उठता है, फ़ौरन जैसे ही छोड़ती हूँ लिफ्टर, प्रेशर फुट नीचे की तरफ आ जाता है। ये वाली जो कनेक्शन आप देख रहे हैं ये प्रेशर फुट का है। अच्छा, ये इसका कनेक्शन जा रहा है जो कि बोर्ड के साथ होता है। हैवी वायर लगी हुई होती है। यहाँ से आपको समझ में आ गया। इसका यहाँ से खाली वाला हिस्सा होता है जिसमें बॉबिन भरी जाती है या बॉबिन केस के साथ बॉबिन रखी जाती है। अब ऊपर वाले हिस्से की तरफ आते हैं। ये स्टैंड में आपको 2 स्पूल रखे जा सकते हैं, यानी 2 नलकियाँ स्टैंड है। ऊपर की तरफ 2 सुराख हैं, एट अ टाइम 2 धागे यहाँ से आ सकते हैं। ये जो आपको लाइट नज़र आ रही है अलहदा से इसके साथ नहीं थी। अच्छा, जो थ्रेडिंग का सिस्टम है वो कुछ मशीन्स का डिफरेंट हो सकता है, कुछ का सेम ही हो सकता है। यहाँ से मुझे कभी ढीला करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब मशीन एक दफ़ा मैं लाई थी तो एक दफ़ा मैकेनिक को बुला के मैंने इसे ठीक करवा लिया था। इसकी जो सुई इस्तेमाल होती है वो जोकी की अलहदा से होती हैं, ओवरलॉक मशीन की अलहदा से होती हैं। यहाँ पर मैं 16 नंबर की सुई के साथ हर तरह का कपड़ा स्टिच कर लेती हूँ। ये देख लें। इसके प्रेशर फुट मुख्तलिफ़ तरह के आते हैं। इस मशीन के साथ ये वाला ज़रूर मिलता है, बाकी प्रेशर फुट आपको ख़ुद बाय करने पड़ते हैं। इसके अंदर जो फिरकी भरते हैं और फिर नीचे की तरफ लगाते हैं वो यहाँ से नहीं खोलते, यहाँ से हाथ नीचे ले जाके, तो वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है थोड़े अरसे के बाद। इसको यहाँ से खोल के नहीं बार बार देखा जाता। मैंने आपसे पहले कहा, अगर आप डेली के 4-4, 5-5 सूट स्टिच कर रहे हैं तो आपको 3 महीने बाद इसको ऑयल चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप मेरे जैसे दिन में कोई एक ट्राउज़र स्टिच कर लिया, कोई शॉर्ट स्टिच कर ली, तो इतना ज़्यादा जल्दी ऑयल ये ख़राब नहीं होता, क्योंकि ऑयल की कंसिस्टेंसी हो जाती है थिक। जैसे आपने देखा होगा, आप कोई कुकिंग करती हैं तो ऑयल बाज़ औक़ात गाढ़ा हो जाता है। जैसे कोई चिप्स वगैरह तलें तो एक से दूसरी दफ़ा जब हम उसको तलते हैं तो ऑयल गाढ़ा हो जाता है, वैसे ही इसका कुछ सिस्टम है। अच्छा जनाब, ये सारा सिस्टम है मेरी इस मशीन का। अच्छा, ये जो आपने कभी देखा होगा, मैं बैक टैक करती हूँ, टांका पक्का करती हूँ, इसको दबाती हूँ तभी वो आगे पीछे होता है। तो ये मशीन मैंने बाई की थी कराची के एरिया गार्डन, जो जुबली मार्केट है सदर से आके, उसके बैक साइड पे पूरी मशीनों की मार्केट है। गूगल करेंगे तो इत्तेहाद स्टोर के नाम से स्विंग उनका जो एक शोरूम है उसका नाम आ जाता है। प्राइसेस आप उनसे कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं मुझे मशीन बाई किए हुए। आपको पता है रेट्स दिन ब दिन फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी रेट्स आगे बढ़ते हैं, कभी रेट्स पीछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये जो इसका हिस्सा है ये इसको थोड़ा नीचे करके घुमाना पड़ता है, इससे बखिया हमारा बड़ा या छोटा होता है।
अच्छा, बड़ी अच्छी चीज़ इसलिए मुझे ये लगी है कि इसके फुट का प्रेशर इतना ज़बरदस्त है कि मोटे कपड़े पे आपने देखा होगा कपड़ा अब यूँ यूँ हो जाता है दूसरी मशीन से। मैं किसी मशीन की बुराई नहीं कर रही, लेकिन जब मैंने सिलाई किया तो मैं उसको रियलाइज़ कर पाई कि कुछ खामियां जो ऐसी हैं जो मुझे ओवरकम करनी थी। तो इन बेसिस को मानते हुए मैंने ये मशीन ली थी। इस मशीन के ऊपर जल्दी से मोटे चीज़ के ऊपर से हमारे फुट आराम से निकल जाता है और सिलाई भी आराम से हो जाती है। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। इसके अलावा अब मुझे अगर आपने कुछ पूछना है मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और मैं अपनी ओवरलॉक मशीन का भी रिव्यू एक दफ़ा फिर से रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर दूँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।